सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल-अज़्म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड मौसर कार्रवाइयां। मस्तूम के इलाकों किलीकुंद, इमरानी और खटकूचा में फितना हिंदुस्तान को भारी नुकसानात। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकाने कमीनगाहों को तबाह कर दिया। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 16 हो गई। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फितना खवारिज का हमला नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता खुदकुश हमलावर समेत 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से धमाका खेज मवाद से भरी दहशतगर्दों की गाड़ी चेक पोस्ट की हुदूद से बाहर ही तबाह कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमेरिका के बाद ईरान का भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है अमेरिका ने हमले रोके, हमने भी जवाबी कार्रवाइयां मअतल कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सियोस, CNN और एसोसिएटेड प्रेस का कहना है सदर ट्रंप के हुक्म के बाद हफ्तों से जारी रोजाना हमलों का सिलसिला रुक गया है। एक्सियोस का कहना है सदर ट्रंप ने आज ईरान पर हमलों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये फैसला उस वक्त किया गया जब हुकाम ने पैट्रियट दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में कमी और खलीज पास में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ओमानी वफ्द जुम्मे को आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने के नए इंतजामात पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा था। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि ओमान और ईरान के दरमियान हफ्ते के इख्तिताम तक मुआहिदा तय पा जाएगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बना दिया। बहरा अरब में मोरोस परचम के ऑयल टैंकर को जांच के बाद रवानगी की इजाज़त दी गई। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर लावैन को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर नाकारा बनाया गया। इक़दामात नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए। पास्तानाने इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 में 200 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जुमान पास्तानाने इनकलाब का कहना है जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अमरीकी अवाम को झूठे कमांडर्स की जानिब से बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसराइल ने दोबारा जंग शुरू की तो उसे शदीद तबाही का सामना होगा। किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का बरतानिया को अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में शामिल न होने का इंतबाह। पास्तानाने इनकलाब ने खबरदार किया है अगर बरतानिया ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम जोई का हिस्सा बनेगा तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ऐसी सूरत में बरतानिया हमारा यकीनी और जायज हदफ बन जाएगा। बहरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमला। तेहरान में यूक्रेन के अबूरी नाज़िमुल उमूर की तलबी। ईरानी वजारत खारजा का यूक्रेनी सिफारतकार से जारहाना कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले समेत खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची की ईरानी तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मुजम्मत। आलमी बरादरी से फैसला कुन रद्द अमल का मुतालबा। ईरान का सऊदी अरब और यमन के दरमियान हालिया तनाज़ों को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है यमन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना नागुज़ीर है। खित्ते में अमरीका की पॉलिसियों ने यमन की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में इंतखाबात कल होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मीरपुर डिवीजन में कल आम तातील का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा हर शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल करे। अवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। मीरपुर, भिंभर और कोटली के 13 हलकों में अहम मुकाबले। नून लीग पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA1 मीरपुर 1 से नून लीग के अजहर सादिक, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के अफसर शाहिद आमने सामने।
LA2 मीरपुर 2 से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चौधरी कासिम, नून लीग के अजीम बख्श चौधरी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद मारूफ के दरमियान मुकाबला। LA3 मीरपुर 3 में नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तस्लीम मारिफ आमने सामने। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। सोशल मीडिया पर झूठे और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आने पर सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। रॉ का सहूलतकार गिरफ्तार। सीनियर रैंक पर्सन वसीम बदामी से गुफ्तगू में रॉ के सहूलतकार ने बताया वो फॉलोअर्स, व्यूज और रीच बढ़ाने की सर्विस फराहम करते हैं। मार्च में एक क्लाइंट ने राबता किया, फिर मुख्तलिफ मौके पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, व्यूज और पोस्टिंग के लिए 36 लाख के ऑर्डर दिए। इस क्लाइंट की वजह से 20 दिन पहले इदारों ने मुझसे राबता किया और तफ्तीश की। जो कंटेंट मेरी सर्विस के जरिए प्रमोट हुआ वो रियासत मुखालिफ था, मनफी बयानिए पर मबनी पोस्टें थीं। ये सब प्रोपेगेंडा आवाम और आर्मी के खिलाफ था। रॉ ने कॉलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए भी व्यूज खरीदे। रॉ सहूलतकार ने बताया क्लाइंट की ऐसी पोस्टें भी थी जिसमें मनफी बयानिया था कि लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट में क्या पब्लिश किया है, ज्यादातर हम उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने इदारों से भरपूर ताउन किया और उन्हें क्लाइंट से मुतालिक तमाम मालूमात दी। इदारों ने मुझसे जो जो पूछा मैंने बताया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। कहा अस्पताल को इतना जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IGFC की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर FC बलूचिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने वज़ीर दाखिला को फोर्स की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शाम में मुसाफिर बस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में तसादुम, 35 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। फ्रांस में 2 लाख और स्पेन में हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सयाहती मकाम कैफे से मुकम्मल इनखला की हिदायत। आग के बाइस फ्रांस में 60,000 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित जंगलात लपेट में आ चुके हैं। फ्रांसीसी सदर ने फौज को तलब कर लिया। आग के बाइस स्पेन में पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। आग हीट वेव की वजह से लगी। जर्मनी में तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम में जा घुसी। हादसे में एक शख्स हलाक, 16 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा बर्लिन के टियरगार्टन पार्क में पेश आया। हादसे के बाद इवेंट मनसूख कर दिया गया। पुलिस ने 21 साल के मुश्तबा ड्राइवर की शिनाख्त कर ली है। ताल्लुक बर्लिन से बताया जा रहा है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस को दौरा पाकिस्तान। तारीख और सकाफत में इजहार दिलचस्पी। रेयान ज़ेंके और माइकल ने लोक विरसा म्यूजियम और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को मुख्तलिफ नुमाइशों, मुल्की तारीख, सकाफत, विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। यादगार पाकिस्तान के दौरे के मौके पर अमरीकी कांग्रेस अरकान को तहरीक पाकिस्तान की तारीख और क़याम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद से आगाह किया गया। रेयान ज़ेंके और माइकल ने खलीजी बहरान के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। टारोबा में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच का पहला रोज। मेजबान टीम ने 3 विकेट पर 194 रन बना लिए। केविन हॉज 83 और शाय होप 39 रन पर नॉट आउट। मोहम्मद अब्बास ने 2 और आमिर जमाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज पाकिस्तानी बॉक्सर्स प्री क्वार्टर फाइनल में हरीफ के मद्दे मुकाबले आएंगे। अफजल खान का कनाडा के बॉक्सर से मैच शेड्यूल है। मलाइका जाहिद जिम्बिया की बॉक्सर से 2-2 हाथ करेंगी। समामा रहमान का भारतीय हरीफ से टाकरा होगा।
स्विमिंग में जहां आरा नबी और हमजा आसिफ किस्मत आजमाएंगे। बाउल गेम में मोहम्मद अयूब कुरैशी का फिजी से मैच शेड्यूल है।